जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल से ज़्यादा कैसे स्कोर करें या जितना मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं उसको कैसे अचीव करें। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So first of all, I should tell you about myself. मेरा नाम आपने चैनल पे देख लिया होगा, I'm राजन गुप्ता and I scored 99.14 percentile in JEE Mains 2021 February attempt and currently I am pursuing my BTech from IIT धारवाड़ और ये सब हो पाया by self study। तो भैया आपकी बात सुन के हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हम भी ये कर सकते हैं। So yes, definitely आप ये कर सकते हैं अगर आप फॉलो करते हैं वो टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि क्या हम कोई टॉपिक लीव करके जा सकते हैं क्या। उसी का आंसर करने के लिए मैं आपको एक कोट से देना चाहूँगा। ये कोट एक टीचर ने मुझे बताई थी, दैट ट्राई टू लर्न समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। सो डोंट लीव एनी टॉपिक। क्या पता उसमें से कोई आसान क्वेश्चन आ जाए और आपसे बन जाए। और आपको सारे टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करने के बाद में कुछ टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो आप स्ट्रॉन्ग करके जाओ। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको सारे टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करके जाना है। तो ब्रीफली कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उनके वन शॉट देख के PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ से दिए गए नोट्स को देख के उनके PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। तो यार ये टॉपिक्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपको किन टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उनको स्ट्रेंथन कर लो। या वैसे मेरा एक रिकमेंडेशन इसके अंदर ये रहेगा कि जो JEE एडवांस के कंसिडरेबल वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं आप उनको कवर कर लो, क्योंकि आपको JEE एडवांस में भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो अब आपके मेजर पोर्शन कौन से होते हैं, जैसे फिजिक्स में आपका आता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स प्लस थर्मल फिजिक्स। आप अगर इनमें से कोई से दो भी करते हो तो आपके 40 to 50% मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर आपका अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस वेक्टर स्टडी। अगर आप इन तीनों में से कोई से भी दो टॉपिक्स अच्छे से करके जाते हो तो आपके 40 to 50% मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। So in chemistry, I will suggest you to cover inorganic and organic chemistry as much as you can because it is very scoring। और NCERT तो आप पढ़ के ही जाना क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। Now tip number 2 is prepare JEE Mains special topics before exam। तो मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो JEE Mains में पूछे जाते हैं लेकिन JEE एडवांस में नहीं आते हैं। लाइक इन फिजिक्स इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अर्थ मैग्नेटिज्म, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर। आपका केमिस्ट्री के अंदर आता है F-Log, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि आप NCERT से इजीली मास्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथ्स के टॉपिक्स की। तो मैथ्स के अंदर आते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आपके 8 to 12 क्वेश्चंस इनसे आते ही आते हैं, यानी कि आपके अराउंड 40 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाते हो। सो मेक श्योर टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स वेल इन ऑर्डर टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन JEE Mains। सो बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की ओर। स्टार्ट गिविंग रेगुलर मॉक टेस्ट एंड लर्न बाय एनालाइजिंग देम। होपफुली आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना शुरू भी कर दिया होगा। तो मॉक टेस्ट देने का एक सही तरीका होता है, लाइक आप वीक का कोई भी एक डे सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैंने अपने केस में सैटरडे सेलेक्ट किया था और मैं हर सैटरडे को एक मॉक टेस्ट देता था इन टाइम स्लॉट्स ऑफ 9 to 12 और 3 to 6। अब मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसको 1 से 2 घंटे एनालिसिस करना है। लाइक आपने जो क्वेश्चंस गलत करें वो तो आपको देखने ही देखने हैं, आपको साथ साथ वो क्वेश्चंस भी देखने हैं जो आपने ठीक करे हैं लेकिन आपने गलत मेथड से सॉल्व किया है, ताकि अगर वैसा कोई क्वेश्चन बाद में एग्जाम में आता है आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओ। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देने कहाँ पे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप NT अभ्यास में मॉक टेस्ट दे सकते हो, या अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो आप वहाँ पे भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट मेक श्योर कि उस टेस्ट का लेवल JEE Mains के एक्चुअल लेवल से मैच करता हो। नाउ टिप नंबर 4 इज मेक अ प्रिपरेशन ट्रैकर एंड टेस्ट रिपोर्ट। तो यार मैंने अपने केस में प्रिपरेशन ट्रैकर और टेस्ट रिपोर्ट बनाई थी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी, क्योंकि मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे अभी कितना इंप्रूव करना है। तो प्रिपरेशन ट्रैकर और टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है चलिए देखते हैं। तो प्रिपरेशन ट्रैकर एंड टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले एक A4 साइज पेपर ले लीजिए। इसके अंदर आप कुछ कॉलम्स बना दीजिए, लिख दीजिए टॉपिक्स, बुक्स/लेक्चर्स, नोट्स रिवीजन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिवीजन्स, PYQs और यहाँ पे आप उसकी कैटेगरी लिख दीजिए। अब जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पूरा JEE Mains का सिलेबस यहाँ पे लिख देना है। मैंने यहाँ पे काइनेमेटिक्स लिखा है, केमिस्ट्री में मोर कंसेप्ट लिखा है और मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। तो अब जैसे आपने बुक्स और लेक्चर्स काइनेमेटिक्स के पढ़ लिए, इन दोनों में से आपने कोई एक भी पढ़ लिया है तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। इसी तरह से अगर आपने इसके नोट्स का रिवीजन कर लिया तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। अगर आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लिया तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। PYQs प्रैक्टिस कर लिए हैं तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। अगर आपके चारों टिक्स लग चुके हैं तो यहाँ पर आप इसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रख सकते हो।
अब इसी तरह से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लगाना है। जैसे मान लीजिए मैंने बुक्स पढ़े थे तो मैंने टिक लगा दिया, नोट्स पढ़े थे तो टिक लगा दिया, PYQs करे थे तो टिक लगा दिया, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करा था तो यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया, इस वजह से मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में। इसी तरह से आप सारे टॉपिक्स को कैटेगरी में रख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक मॉडरेट है और कौन से टॉपिक वीक है। अब बात करते हैं टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट, यहाँ पे आप उसका टाइप लिख सकते हो, सोर्स लिख सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ पे मार्क्स स्कोर लिखना है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, आपको टोटल स्कोर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है उसका पॉजिटिव स्कोर। जैसे आपने 12/2/2022 को एक टेस्ट दिया था तो टाइप में आपको लिखना है JEE मेंस, सोर्स में आपने जैसे NT अभ्यास से दिया था तो NT अभ्यास लिख दीजिए। जैसे आपने फिजिक्स में जितने भी मार्क्स स्कोर करे थे वो यहाँ लिख दीजिए, केमिस्ट्री में जो लिखे थे वो यहाँ लिख दीजिए, मैथ्स में जितने स्कोर करे हैं वो यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से जितना आपका टोटल स्कोर आया वो यहाँ लिख के, और जो आपका पॉजिटिव स्कोर आया था वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन ट्रैकर और टेस्ट रिपोर्ट बनाते हो तो आप हर पॉइंट पर अपने आपको देख सकते हो कि मैंने अभी कितना कर लिया है और मुझे अभी कितना करना है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस शीट को देखोगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको वो एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। So fifth and the final tip is keep recalling the syllabus after regular interval of time. तो अगर आपने किसी टॉपिक को आज याद करा है, आप उसे एक पर्टिकुलर टाइम तक ही याद रख सकते हो, जिसको हम उसका रिटेंशन टाइम बोलते हैं। आपको अपना रिटेंशन टाइम पता होगा। लेट अस अज्यूम कि आपका रिटेंशन टाइम 1 हफ्ते का है। तो अगर आपने किसी टॉपिक को आज पढ़ा है, आप कोशिश करिए कि आप उसको 1 हफ्ते बाद 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सारा रिकॉल कर लो, ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आप उनसे एडवांटेज ले सकते हो। आप हर हफ्ते फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आधा घंटा दीजिए, जिसके अंदर आप उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। क्योंकि JEE मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो आप उन सारे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओगे। तो अब मैं आपको आखिरी सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने की कोशिश ना करें, आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक पढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बरकरार नहीं रहती, और अगर आप बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बरकरार रहेगी। छोटे ब्रेक से आई मीन कि अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई करी है तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नए पॉइंट्स पता चले होंगे और आप उन्हें आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और मैं आगे और भी JEE रिलेटेड कंटेंट लेकर आता रहूँगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपके पास में सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। साइनिंग ऑफ, राजन गुप्ता।